नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल नेशनल इंटरनेशनल न्यूज में स्वागत करते हैं। आज की मुख्य खबरें। अग्निपथ पर कांग्रेस एक साथ 20 राज्यों में आज रखेगी अपनी बात, ये नेता होंगे शामिल। दिल्ली में सांसद शक्ति सिंह गोहिल, राजस्थान के जयपुर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा, गुजरात के अहमदाबाद में अलका लांबा मीडिया के माध्यम से पार्टी का पक्ष रखेंगे। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस देश के 20 राज्यों में एक साथ अपनी बात रखेगी। अग्निपथ की बात युवाओं से विश्वासघात पर रविवार को पार्टी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके लिए पार्टी ने उन चेहरों को आगे किया है जो आक्रामक ढंग से पार्टी का पक्ष रखते हैं और बदली व्यवस्था में महत्व मिला है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में आलोक शर्मा, उत्तराखंड के देहरादून में मनेंद्र सिंह, चंडीगढ़ में सांसद रंजन, दिल्ली में सांसद शक्ति सिंह गोहिल, राजस्थान के जयपुर में सांसद दीपेंद्र हुड्डा, गुजरात के अहमदाबाद में अलका लांबा, महाराष्ट्र के मुंबई में सुप्रियो श्री नेता, कर्नाटक में बेंगलुरु में MM पल्लम राजू, तमिलनाडु के चेन्नई में सांसद गौरव गोगोई, तेलंगाना के हैदराबाद में सांसद नासिर हुसैन, पार्टी के रामपुर, आजमगढ़ समेत 3 लोकसभा और 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की मतगणना आज। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी और इसके बाद EVM खोली जाएगी। उत्तर प्रदेश की रामपुर, आजमगढ़ और पंजाब की संगरूर लोकसभा सीट 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की मतगणना रविवार को होगी। इनमें दिल्ली की राजेंद्र नगर सीट भी शामिल है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक शाह की किस्मत का फैसला होगा। इन सीटों पर 23 जून को मतदान हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गणना होगी और इसके बाद EVM खोली जाएगी। त्रिपुरा की 4 सीटों अगरतला, जुबराजनगर, सुरमा और टाउन बारडोली, झारखंड में रांची जिले में मंदार और आंध्र प्रदेश में आत्माकुरु विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे। त्रिपुरा के CM शाह टाउन बारडोली से चुनाव लड़ रहे। CM की कुर्सी बचाए रखने के लिए उनका चीन से दुनिया की फैक्ट्री का दर्जा सी सकता है वियतनाम। चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब युगडोंग प्रांत और शंघाई में ओमिक्रॉन वायरस के कारण सामानों की आपूर्ति कमजोर पड़ती तो महामारी के बावजूद वियतनाम के पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े चमकदार दिखने लगे। जमीन की कम कीमतों, श्रमिकों के कम वेतन और फैक्ट्रियां व गोदाम चलाने पर कर खर्च की खासियतों के चलते वियतनाम जल्द ही चीन से दुनिया की फैक्ट्री का दर्जा छीन सकता है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के मैन्युफैक्चरिंग हब युआंगडोंग प्रांत में शंघाई में ओमिक्रॉन वायरस के कारण सामानों की आपूर्ति कमजोर पड़ी तो महामारी के बावजूद वियतनाम के पहली तिमाही के आर्थिक आंकड़े चमकदार दिखने लगे। वियतनाम के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2022 की पहली तिमाही में उसकी अर्थव्यवस्था पिछले साल के मुकाबले 5.03% की बढ़ती हासिल की। इसके मुकाबले चीन की वृद्धि दर 4.8% रही। इस तिमाही में वियतनाम का व्यापार $1635 पहुंच गया। पिछले साल के मुकाबले 14.4% की बढ़त हासिल हुई। इधर चीन का पहली तिमाही कारोबार युआन में 10.7% की दर से बढ़ा। PM मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी रवाना, बोले दौरे को लेकर उत्साहित। PM मोदी अपने जर्मनी दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि जर्मनी दौरे के दौरान मैं यूरोप भर से भारतीय डायस्पोरा के सदस्यों से मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ। जर्मनी में होने वाले 2 दिवसीय G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रवाना हो गए हैं। इस दौरान वह UAE का भी दौरा करेंगे। जर्मनी और UAE की अपनी यात्रा से पहले PM मोदी अपने दौरे के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा एक सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद भी करेंगे। 26 व 27 जून को होने वाली इस शिखर सम्मेलन में यूक्रेन रूस युद्ध, हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु सहित महत्वपूर्ण वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर M जगदीश ने UGC नेट 2022 की तारीखों की घोषणा कर दी है। देश के बचे हिस्से भी जल्द तर होंगे। जानिए कौन कौन से राज्यों में होगी बारिश। उमस व हल्की गर्मी से परेशान उत्तर पश्चिमी भारत के लोगों को दक्षिण पश्चिमी मानसून जल्द तय करने वाला है। एक बार फिर मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और अगले कुछ दिनों में देश के बचे हिस्सों को भी अमृत बूंदें बरसाकर राहत पहुंचाएगा।
यह दक्षिण भारत पूर्वोत्तर समेत देश के कई हिस्सों में पहली ही दस्तक दे चुका है। यदि हमारा वीडियो को पसंद आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना भूलें। नमस्कार।